हेलो एवरीवन, वेलकम एजुकेशन। आज हम बीएससी 10+2 में नए पैटर्न पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को कहा जाता है। ऑप्शन है दिनार, रुपयक, निष्क, शतमान। तो गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था और चांदी की मुद्रा को रुपये के नाम से जाना जाता था, जबकि मौर्य काल में सोने की मुद्रा को निष्क या सुवर्ण के नाम से जाना जाता था, जबकि चांदी की मुद्रा को शतमान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन सिटी किस देश में स्थित है। ऑप्शन है अमेरिका, जापान, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड। तो दक्षिण अफ्रीका में सन सिटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। ऑप्शन है पूरा पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में, इनमें से कोई नहीं। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, जबकि नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। ऑप्शन है नीलहरित शैवाल, अमीबा, कवक, युगलिना। तो नीलहरित शैवाल पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है, जबकि युगलिना को जंतु और पौधों के बीच की कड़ी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा किसे निरूपित करता है। ऑप्शन है भूमि के सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, बंधुआ मजदूर, सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान, कृषि भूमि में बदली गई भूमि। तो अर्घट्टा भूमि के सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था। ऑप्शन है कालीकट, भरूच, कैम्बे, सूरत। तो मुगल काल में सूरत बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन में तांबे के सिक्के कहलाते थे। ऑप्शन है दाम, रुपया, मोहर, शमसी। तो मुगल शासन में तांबे के सिक्के दाम कहलाते थे, चांदी के सिक्के रुपया कहलाते थे और सोने के सिक्के मोहर कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में मिल्लिम था। ऑप्शन है एक कर, एक प्रशासनिक इकाई, एक शासक, एक जहाज। तो मुगल काल में मिल्लिम एक जहाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र। तो विश्व विकास रिपोर्ट का प्रकाशन विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है, जबकि विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन जुलाई 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। जबकि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में किया गया था, जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नींद की बीमारी का कारण बनती है। ऑप्शन है लिस्मेनिया, ट्रिप्नेसोम, एस्केरिस, हेलिकोबैक्टर। ट्रिप्नेसोम नींद की बीमारी का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के रीट से संबंधित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 61। तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करती है और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करती है। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति व महाभियोग का उल्लेख है। नेक्स्ट चले, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। ऑप्शन है 1893, 1894, 1904, 1905। तो 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1894 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नेटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे। और 1904 में इंडियन ओपिनियन पत्रिका की शुरुआत की थी और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से। इसलिए प्रत्येक 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महलबारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। ऑप्शन है कॉर्नवालिस, कर्नल रीड, हेक्टर मुनरो, हॉल्ट मैकेंजी। तो हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में महलबारी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। वही कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी और कर्नल रीड एवं हेक्टर मुनरो ने 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी। ऑप्शन है 1952, 1955, 1950, 1951। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा 18 अप्रैल 1951 के तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से हुई थी। वही भूदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है जामनगर, श्रीनगर, देहरादून, मैसूर। श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक एक बहुक्षेत्रीय समूह है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ढाका, काठमांडू, जकार्ता। तो बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में स्थित है और बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी, जबकि सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है और सार्क का गठन 8 दिसंबर 1985 को किया गया था और सार्क में 8 देश शामिल हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं मालदीव। वही आसियान का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है और आसियान का गठन 8 अगस्त 1967 को किया गया था और आसियान में 10 देश शामिल हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जीएसटी मॉडल किस देश के मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, जापान। तो भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। वही भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देश में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, व्यापारिक बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा देश में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। वही आरबीआई के गठन 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया। वही आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था और आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। वही भारतीय स्टेट का मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है, जिसका राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर केरल है। केरल का जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। तो हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। हरियाणा का लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 877 महिला है। वही भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। केरल का लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 1084 महिला है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। तमिलनाडु का लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 995 महिला है और आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 953 महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबेल गैस? ऑप्शन है एक्टिनियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। तो एक्टिनियम नोबेल गैस नहीं है। वही रेडॉन एकमात्र नोबेल गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, जबकि नोबेल गैस को अक्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? ऑप्शन है अगन्य सेल, परतदार सेल, रूपांतरित सेल, इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्म परतदार सेल में पाई जाती है। वही परतदार सेल को अवसादी सेल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन है स्वैच्छिक समाज सेवा, खेती, नौकरी, परिवहन। तो स्वैच्छिक समाज सेवा आर्थिक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है क्योंकि नर्मदा नदी एस्च्यूरी का निर्माण करती है और नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। वही गोदावरी नदी
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी एवं भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। वही गोदावरी नदी को बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। वही गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्रिंकेश्वर पहाड़ी से होता है। वही कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से होता है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, जो कि भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। वही कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है, जिसकी लंबाई 806 किलोमीटर है। वही कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी है जो कि 12मासी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंचार झील निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, मेघालय, असम, बिहार। तो अंचार झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, मेघालय, ओडिशा, गोवा। तो ओडिशा में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ज्वार का एक मुख्य कारण है? ऑप्शन है सौर प्रज्वाल, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्व खिंचाव, पृथ्वी का घूर्णन, ग्रहों की सन्निहित कक्षाएं। तो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्व खिंचाव ज्वार का एक मुख्य कारण है। वही पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देशांतर को भारत का मानक मध्य रेखा चुना गया है? सारे पूर्वी देशांतर को भारत का मानक मध्य रेखा चुना गया है। वही भारत का मानक मध्य रेखा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। वही भारत में देशांतर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायबोलो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मध्य अंडमान, ग्रेट निकोबार, उत्तरी अंडमान, दक्षिण अंडमान। तो माउंट डायबोलो मध्य अंडमान पर स्थित है। वही ग्रेट निकोबार पर माउंट थूलियर स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। वही उत्तरी अंडमान पर सैंडल पीक स्थित है, जो कि अंडमान एंड निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। वही दक्षिण अंडमान पर माउंट कोयोब स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, मणिपुर। तो मणिपुर में कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहित किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित नदी है। वही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांगयाप दर्रा से प्रवेश करती है। वही ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, चीन में यार्लुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। वही गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। वही गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा जब मिलती है तो बांग्लादेश में इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। वही यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। वही गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्रिंकेश्वर पहाड़ी से होता है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शन है सतपुरा, विंध्यन, अन्नामलाई, अरावली। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। वही सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। विंध्यन की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरकी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो अरुणाचल प्रदेश में सिरकी जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है गोमती, मूसी, छिपरा, मांडवी। छिपरा नदी के तट पर उज्जैन शहर स्थित है। वही गोमती नदी के तट पर लखनऊ शहर स्थित है। मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर स्थित है और मांडवी नदी के तट पर गोवा राज्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, गुजरात। तो गुजरात में शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। ऑप्शन है दाईं से बाईं ओर, बाईं से दाईं ओर, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। तो खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है
कैल्शियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। वही नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है रांची, लखनऊ, शिमला, दिल्ली। तो रांची में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28। तो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में निहित है और अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में दुग्ध प्रोटीन को पचाने का काम कौन सा एंजाइम करता है? ऑप्शन है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। तो रेनिन दुग्ध प्रोटीन को पचाने का काम करता है, वही ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों प्रोटीन को पचाने का काम करता है, जबकि ट्रिप्सिन का स्त्रावन अग्न्याशय से होता है और पेप्सिन का स्त्रावन आमाशय से होता है। वही लाइपेज वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव को देश का आर्थिक संविधान कहा जाता है? ऑप्शन है 1948, 1950, 1954, 1956। तो 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव को देश का आर्थिक संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग कैसी निकाय है? ऑप्शन है संवैधानिक, गैर संवैधानिक, सांविधिक, इनमें से कोई नहीं। तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। वही नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। वही नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में प्रतिनिधियों की सभा क्या कहलाती थी? ऑप्शन है पंचावरम, मासनम, मन्नम, वेलीर। तो संगम युग में प्रतिनिधियों की सभा पंचावरम कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अरविंद पनगाडिया, सुमन बेरी, सिंधु श्री खुल्लर, आर सुब्रमण्यम। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगाडिया थे। वे नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, जबकि नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ आर सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। वही चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है और मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन है सतलज नदी, सिंधु नदी, चेनाब नदी। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य में बहती है। वही सतलज नदी भारत में सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने अल्पमत का प्रतिनिधि कहा है? ऑप्शन है डफरिन, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, इनमें से कोई नहीं। तो डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि कहा है। वही अरविंद घोष का कथन है कि कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है, जबकि बिपिन चंद्र पाल का कथन है कि कांग्रेस बुलबुले के साथ खेल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ऑप्शन है संभाजी, राजा राम, जीजाबाई, ताराबाई। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। वही औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन है 1961, 1950, 1952, 1956। तो 1961 से अर्जुन पुरस्कार देने की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। वही विवेकानंद को तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। वही जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है और दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, बदरुद्दीन तैयब जी।
तो अबुल कलाम आज़ाद भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वही सरदार पटेल 1931 से कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे। वही 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। वही बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये सोचे ना, किस जीव को सर्वप्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया था? ऑप्शन है आदमी, चूहा, बंदर, कुत्ता। तो लाइका नामक कुत्ता को 3 नवंबर 1957 को सर्वप्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का दर किस रंग में सबसे कम होता है? ऑप्शन है नीले, लाल, हरा और पीला। तो हरा रंग में प्रकाश संश्लेषण का दर सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ पर है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, चीन, भारत। तो भारत के लखनऊ शहर में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल विश्व का सबसे बड़ा स्कूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पाटलिपुत्र गौशाल, महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। वही महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। वही महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में नयना नदी के तट पर हुआ था। वही महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने विष्णु संघ की स्थापना वैशाली में की थी। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलाम कलाम थे। उनके दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सुदोषण, माता का नाम महामाया, मौसी का नाम महाप्रजापति गौतमी एवं इनके पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। वही महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। वही महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे और मकलीपुत्र गौशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का कौन सा सदन उच्च सदन कहलाता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है। और संसद का निम्न सदन लोकसभा कहलाता है। विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा कहलाता है और विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद कहलाता है। और संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है, जिसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम वसा को वसा आम तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, टाइलिन। तो लाइपेज एंजाइम वसा को वसा आम तथा ग्लिसरॉल में बदलता है, जबकि पेप्सिन एवं ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। वही पेप्सिन का स्त्रावन आमाशय से होता है, ट्रिप्सिन का स्त्रावन अग्न्याशय से होता है। वही टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दी थी। वही मोरारजी देसाई भारत के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री है। वही भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी है और अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे और इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? ऑप्शन है विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद। तो लोकसभा संसद का निम्न सदन कहलाता है और राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है। वही विधानसभा विधानमंडल का निम्न सदन कहलाता है और विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना। तो एशियाटिक सोसाइटी का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। वही एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है 1990, 1995, 1996, 1998। तो क्वेश्चन 61 का आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से करना है। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।